नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सी का संदेश। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा बनी हुई है मैट्रिक्स ओलंपियाड की। आज हम हैं मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट में और बात करेंगे इसी मैट्रिक्स ओलंपियाड की, जो 5th से लेकर 12th तक के बच्चों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोगों का एक ही मानना है कि मैट्रिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है और कैसे भी करके फर्स्ट रैंक हासिल करनी है ताकि वो विदेश की यात्रा कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट ओलंपियाड करवाने जा रहा है और इस ओलंपियाड में जो बच्चे टॉप रैंकर्स होंगे उनको मौका मिलेगा सिंगापुर, लंदन और पेरिस जैसी जगहों पर एजुकेशनल टूर में जाने का। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश कट्टा सर। आप मैट्रिक्स के इस ओलंपियाड के बारे में हमसे चर्चा करेंगे और इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप सभी को समझ आ जाएगा कि मैट्रिक्स ओलंपियाड क्या है, कैसे इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें क्या आपको मिलेगा, इसके क्या एडवांटेज हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी का संदेश के प्लेटफॉर्म पे। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को आप मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में बताएं कि ये क्या है और इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली ओलंपियाड्स देश भर में काफ़ी होते रहते हैं, पर हम पिछले 6 साल से MTC के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते आ रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि उसमें हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और उसमें आसपास के जो स्टेट्स थे, स्पेशली अपन ये कह सकते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के जो स्टूडेंट्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हम बच्चों को दे पा रहे हैं तो वो पूरे देश के बच्चों को क्यों ना दे पाए। तो उसके लिए हमने मैट्रिक्स ओलंपियाड फाउंडेशन का एग्ज़ाम लेना शुरू किया है और इसके थ्रू हम जो जितने भी देश भर के अच्छे बच्चे हैं उनकी हमसे कनेक्टिविटी है और हम जो लोकल स्टेज पे कर पा रहे हैं वो एक वास्ट लेवल पे कर पाएँ। हमारा मेन मोटो ये है। तो ये मैट्रिक्स ओलंपियाड में कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इससे उन बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने देखा काफ़ी सारे ओलंपियाड्स होते हैं देश भर में, तो मैट्रिक्स ओलंपियाड जो है इससे बच्चों को क्या एडिशनल बेनिफिट्स होने वाले हैं। सर, जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऑफलाइन मोड पे वो एग्ज़ाम्स होते हैं। बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चे को ये क्लियर हुआ कि हाँ भाई मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारा ओलंपियाड है वो थोड़ा यूनिक है। उसमें क्या होगा कि बच्चा अपने आप को जो टॉप रैंकर्स है उससे भी कंपेयर कर पाएगा। हमारा जो ये हाईटेक एग्ज़ाम है इसमें बच्चे ने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया और जो टॉप रैंकर्स है या अदर स्टूडेंट्स है उन्होंने कितना टाइम लिया, उसका कंपैरिजन भी होगा, उसका एनालिसिस भी होगा। मतलब आप अपने आप को उस बच्चे से कंपेयर कर सकते हो जो टॉप रैंकर है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। साथ में जो क्वेश्चंस का लेवल है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप देश में जितने भी ओलंपियाड्स या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं उन सब में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये हमारा मानना है। और ये हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी हमें ये कहता है कि हमारे जो MTC एग्ज़ाम्स में भी जो बच्चे निकले थे उन्होंने देश भर के बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स थे उनको क्रैक किया और केवल क्रैक ही नहीं किया, बच्चे टॉप रैंकर्स भी रहे। ये सारी चीज़ें हमारे साथ है, तो इसलिए हमने सोचा कि जितने भी देश भर में बच्चे हैं इस लेवल के वो हमसे कनेक्ट हो। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि MTSC के जो पहले जो मैट्रिक्स ओलंपियाड जो पहले MTSC के नाम से जाना जाता था, उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने बाद में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करे, उनमें अच्छा किया। तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आप हमारे दर्शकों के सामने रख पाएँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नैन गोदारा एक बच्चा, अब जो लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, उस बच्चे ने KVPY ठीक है, NTC स्टेज 1, NTC स्टेज 2 और ढेर सारे ओलंपियाड्स में अचीवमेंट्स लिया है। और न केवल सीकर लेवल पे, शेखावटी लेवल पे भी उन्होंने अचीवमेंट्स लिया है। पिनाकिन गोदारा एक बच्चा हमारा, उसने भी सेम यही सिचुएशन है उसकी। और बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अब MTSC में अब तक लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया है और हमारा ये मानना है कि उन लाखों बच्चों में से करीब 100 के 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अदर ओलंपियाड्स या अदर प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स में बहुत हाई रैंक हासिल की है। मैं व्यूवर्स को बता दूं कि इस मैट्रिक्स ओलंपियाड में जो बच्चे टॉप रैंकर्स रहेंगे, टॉप स्कोरर्स रहेंगे, उनमें उनको विदेश की यात्रा करने को मिलेगा। इसके अलावा कैश प्राइजेस होंगे, स्कॉलरशिप्स होंगी, उन सब की बात अभी हम जल्द ही करेंगे। उससे पहले सर मैं चाहता हूं कि कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन का क्या तरीका है वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। क्लास 5 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 11th 12th में एक रेस्ट्रिक्शन है, क्लास 11th 12th में केवल साइंस के स्टूडेंट्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब वहाँ आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा जो है 2 स्टेजेस में हम एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। पहला स्टेज होगा ऑनलाइन और सेकेंड स्टेज होगा ऑफलाइन।
ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो 2 डेट्स में हम बच्चे की सहूलियत के हिसाब से कि बच्चा कहाँ कन्वीनियंट फील करता है, उसमें 31 अक्टूबर एंड 14 नवंबर, इन 2 डेट्स में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। बच्चा मान लीजिए साउथ में है, कहीं पे भी है, मतलब वो अपने ओन नेटिव प्लेस से वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब एग्ज़ाम जब देगा तो रिजल्ट्स जब आएंगे, उन रिजल्ट्स में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, क्लास वाइज आइडेंटिफाई करेंगे और उन बच्चों का हम ऑफलाइन मोड पे एक एग्ज़ाम और लेंगे। और ये ऑफलाइन मोड जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट बाद में अनाउंस करेंगे। तो क्लास 5 to 12 की जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट स्टेज में। जी बिल्कुल, आपने ये तो क्लियर किया कि 5 से 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कोई और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, या फिर जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा या पैटर्न जो रहेगा वो किस तरह का रहेगा, वो भी आप बताएं। उसमें ऐसा है, जैसे क्लास 5 का कोई स्टूडेंट है उसको हम 3 सब्जेक्ट्स में, जैसे जिसको हम साइंस बोलते हैं, साइंस को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसका हम एग्ज़ाम लेंगे। तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स को क्या क्या आना चाहिए, उसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि क्लास 4 का सिलेबस होगा या क्लास 3 का सिलेबस होगा। क्लास 5 के स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम होगा। मैथ्स का एक पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा। रीजनिंग का पेपर मतलब क्लास 5 के बच्चे ने की जो सोचने की स्तर है वो स्तर हम जज कर सकें कि किस स्तर का वो बच्चा है। तो क्लास 5 to 12 में यही सारा क्राइटेरिया है कि 11th का बच्चा है तो 10th लेवल तक के स्टूडेंट्स को क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ बच्चा कर पाएगा। यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूज़न है कि आपने बताया कि क्लास 5th का जो बच्चा है उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो ये होंगे, लेकिन जनरली जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो तो उसमें तो सिर्फ साइंस होता है, ये अलग अलग कैसे होगा? साइंस के 3 सेगमेंट हमने किए। बेसिकली कोई भी क्लास ले लो, उसमें कुछ टॉपिक होते हैं वो प्योरली केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड हो, कुछ बायो से रिलेटेड होते हैं, तो हम जॉइंटली उसको साइंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे को हमने 3 सेगमेंट दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसमें वो एग्ज़ाम देगा। अब वहाँ पे बात ये आती है कि मान लीजिए कोई बच्चा 11th पढ़ रहा है और उसके पास मैथ्स है, तो उस बच्चे का बायो का पेपर नहीं होगा, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स का पेपर नहीं होगा। तो ये डिवीज़न होगा उनमें। बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो अपीयर होंगे, फिर उनमें से जो टॉप करेंगे उनको जो मिलने वाले प्राइजेज़ हैं, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि विदेश की यात्रा करने का मौका मिलेगा। मतलब आप सोचिए कि एक 5वीं क्लास का बच्चा है जो अगर अच्छी पढ़ाई करे और मैट्रिक्स ओलंपियाड में टॉप स्कोरर बन जाता है तो विदेश की यात्रा कर सकता है 5वीं क्लास में और बिना एक पैसा दिए। ये मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग है और काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए डेफिनेटली दिन रात मेहनत करेंगे। तो ये जो प्राइजेज़ होंगे वो किस तरीके से होंगे, क्या क्या प्राइजेज़ हैं? जैसे स्कॉलरशिप की भी बात हुई, केस प्राइजेज़ की भी बात हुई, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, वो क्या क्या होंगे, कैसे कैसे बच्चों को आप देंगे? उसमें क्या हम एक कैटेगरी बना रहे हैं, जैसे ऑल ओवर 5th क्लास में कौन टॉप रहा, 6th में कौन टॉप रहा, यानी अप टू 12th कौन कौन टॉप रैंकर्स है, उनके साथ में विदेश भ्रमण है ही तीनों, जैसे आपने बताया कि तीनों जगह में से किसी एक प्लेस पे हम उनको विजिट कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कैश प्राइजेज़ भी हैं, करीब 11 लाख के करीब हमारे कैश प्राइजेज़ हैं जो बच्चों को मिलेंगे। और नो डाउट बच्चे बहुत उत्साहित हैं, जो जिस तरह से बच्चों का फ्लो आ रहा है ऑनलाइन, वो अप्लाई कर रहे हैं, उस समय का आइडिया लग रहा है, पूरे देश भर में से काफ़ी सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा स्कॉलरशिप, हमारे यहाँ IIT JEE की हम प्रिपरेशन कराते हैं, नीट की प्रिपरेशन हम कराते हैं और साथ ही साथ स्कूलिंग भी हम कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन एग्ज़ाम्स को अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो नियर अबाउट 10 करोड़ के करीब हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसमें ये अलग बात है कि कितने बच्चे एडमिट होते हैं हमारे जो इंस्टीट्यूट्स में, बाकी करीब 10 करोड़ के करीब हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल, आमतौर पे जब एग्ज़ाम्स की बात होती है या मतलब बाहर विदेश यात्रा काफ़ी बड़ा एक ये अवार्ड है, रिवॉर्ड है बच्चे के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अपने मैट्रिक्स में एडमिशन लेने वाले बच्चों को ही मिलेगा, या मतलब क्योंकि पैन इंडिया एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या आप जो बच्चा यहाँ एडमिशन नहीं लेने वाला है, मुंबई से या महाराष्ट्र से या MP से, कहीं से भी कोई बच्चा होगा तो उसको आप ये अवार्ड देंगे? जी हाँ भाई, देखो 2 चीज़ें इसमें, एक कैश प्राइज़ और एक स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तो नो डाउट जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेगा उसी को स्कॉलरशिप मिलने वाला है, लेकिन जो कैश प्राइज़ है, स्टूडेंट कहीं का भी हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, उसको कैश प्राइज़ मिलना ही मिलना आता है। ठीक है, उसमें कोई इफ बट्स नहीं है। और फॉरेन टूर भी ऑब्वियसली जो फर्स्ट रैंक पे रह रहा है, जैसे सपोज हमने क्लास 5 का
एग्ज़ाम लिया, क्लास 5 में कोई एक बच्चा टॉप रैंक करा है, तो उसका तो श्योर है उसको जाना ही जाना है। लाइक दैट वन 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, इन सभी स्टूडेंट्स को विदेश भ्रमण तो होना ही होना है। बिल्कुल, तो टोटल पूरे देश भर से 8 बच्चों को मौका मिलेगा मैट्रिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके और विदेश की यात्रा करने का। तो अब ये जो ओलंपियाड है इसमें पार्टिसिपेशन का कोई चार्जेस आपके होंगे या कैसे एनरोल करेंगे वो भी आप बताइए। इसमें पार्टिसिपेशन चार्जेस हैं 100 रुपये पर स्टूडेंट है, और अगर उसमें वो प्रोमो कोड लगाता है, ठीक है, किसी के थ्रू रेफरेंस दे रहा है, तो वो 50 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं। बात यह आती है कि चार्जेस क्यों रखें। एक्चुअली एग्ज़ाम देना मेन चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम के लिए कितने आप सिंसियर हैं। अगर आपके पॉकेट से 1 रुपया भी निकलता है तो आप थोड़ा सा चिंतित होते हो। तो वहाँ 100 रुपये हमने इसीलिए रखा है कि एक सिंसियरिटी बढ़े, बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो थोड़ा सा सिंसियर हो इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो 100 रुपीज़ की फ़ी है, और वो सारा ऑनलाइन ही पे करना है। और एनरोल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? एनरोल हमारी एक साइट है mof.matrixedu.in, इस पे बच्चे को अप्लाई करना है, और उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन, फादर की इन्फॉर्मेशन, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, किस जगह पढ़ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देनी है, और उसके बाद में वो सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि इसके लिए जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल है, 100 रुपीज़, और वो भी अगर आप मैट्रिक्स 50 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ देने होंगे, और वो इसलिए है ताकि आप अपने एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हों। कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं करे, वही करे जो थोड़ा बहुत भी इसको लेकर सीरियस है। लेकिन जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जो आपको अवार्ड्स मिलने वाले हैं, और जो आपका पैन इंडिया स्टूडेंट्स के साथ में टेस्ट होकर आपको आपके बारे में पता चलना है, आपके एनालिटिकल स्किल्स के बारे में पता चलना है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसके बारे में पता चलना है, तो उसके सामने तो ये कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि पूरे देश भर से बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो पैन इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनका क्या लेवल है, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन एग्ज़ाम्स उन्हें फ़ाइट करने ही है, तो उन्हें अपने बारे में पता चलेगा, उन्हें अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। और मैट्रिक्स ओलंपियाड पूरे देश भर के बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और सीकर जैसे शहर से 2014 में शुरू हुए एक इंस्टीट्यूट पिछले 5-6 साल से लगातार ये एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं, और बहुत सारे लाखों बच्चों ने आज तक इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे लगता है कि देश भर के बच्चों को इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूँ कि जो बाकी जो कोई मैसेज है ऐसा जो कि बच्चों को ध्यान में रखना है, उनके पेरेंट्स को ध्यान में रखना है इस एग्ज़ाम को लेकर, वो भी आप हमारे पेरेंट्स तक या व्यूवर्स तक आप कन्वे करें। मैं सर आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ओलंपियाड्स काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करते हैं, पर जो इसमें स्पेशलिटी है, आप अपने आप को टॉप रैंकर से कंपेयर कर सकते हो, आप अपने आप का विश्लेषण कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। यानी एग्ज़ाम दिया और एक रिज़ल्ट हमें मिल गया, वो यहाँ नहीं है। मतलब किस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, कितने स्टूडेंट्स का राइट आंसर था, कितने स्टूडेंट्स का रॉन्ग आंसर था, ये भी आप एनालिसिस कर सकते हो। मतलब आपको, जैसे आप पेरेंट्स अगर हैं तो पेरेंट्स से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 100 रुपये फ़ी कोई बड़ा फ़ी नहीं है, पर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, अपने चाइल्ड को मोटिवेट करना चाहिए कि वो एग्ज़ाम दें, जिससे कि उसमें जो चीज़ छुपी हुई है वो चीज़ सामने आए। और उसमें केवल एक विदेश भ्रमण की बात नहीं है, वो तो एक मोटिवेशन के रूप में है ही है, लेकिन बच्चे में क्या है वो चीज़ सामने आ सके और उसको एक पर्टिकुलर या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो अपनी हाइट्स को और छू सके। बिल्कुल, वैसे तो विदेश भ्रमण जो है वो अपने आप में ही बहुत सारे लोगों का सपना होता है, और वो जब पूरा होता है तो कोई और सवाल नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मैट्रिक्स ओलंपियाड में विदेश भ्रमण को सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपने बनाया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? क्या आपको लगता है कि विदेश भ्रमण से बच्चे को क्या फ़ायदा होगा? उसमें ऐसा है सर, विदेश भ्रमण का मतलब ये नहीं कि आप कोई टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस स्कूल से हम टाई अप कर रहे हैं, हम वहाँ का विज़िट करवाएंगे, उनके स्टूडेंट से चिट चैट होगा, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे डायलॉग्स होंगे, जिससे बच्चा अपने आप को जज कर सके कि हाँ यहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। मतलब उसमें जो एक बोलते हैं ना जिसको कि वो इनकरेज होगा, 10 लोगों से मिलेगा, 10 चीज़ें जानेगा। तो मेन मोटो ये है, हम इसको कैश प्राइज़ के रूप में भी दे सकते थे, लेकिन जो चीज़ कैश
विदेश भ्रमण के रूप में हो रही है या किसी दूसरी चीज़ को जानने के रूप में हो रही है, वो अमाउंट के रेस्पेक्ट में कंपेरिजन नहीं हो सकता उसका। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है कि जिस तरीके से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं वैसे ही बच्चों को जाकर वहाँ पे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलेगा, वहाँ के लाइफस्टाइल और वहाँ का जो स्टडी का जो तरीका है उसका वो एक्सपोजर ले पाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे बच्चों का जो सपना होता है वो सपना अगर आज यहाँ पे पूरा होता है और विदेश जाकर वो अपने अगले सपने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो उनका जो टारगेट है वो तैयार कर सकते हैं वहाँ की चीज़ों के बारे में देख के, वहाँ के स्टडी के तरीके के बारे में देख के। और डेफिनेटली हो सकता है कि उन्हीं में से वही बच्चे तैयार होके कल को उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भी जाएँ। तो इंतज़ार किस बात का, आप सभी बच्चों को इस मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, खुद को एनरोल करना चाहिए। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको नीचे लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जाकर आप खुद को इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। गुड लक एवरीवन।